चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को विस्तार से। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। हमास की कैद में अमेरिकी दंपति की मौत, गाजा में दोनों का शव, राष्ट्रपति बाइडेन ने कही ये बात। खबर निकलकर सामने आई है कि हमास की कैद में मौजूद सबसे बुजुर्ग इजरायली महिला की मौत हो गई। इस महिला का नाम जूडिथ वेइनस्टीन हॉगई था। इजराइल के किबुत्ज नीर ओज ने गुरुवार को बताया कि इसकी निवासी जूडिथ वेइनस्टीन हॉगई को हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को ही मार डाला था। अब तक माना जा रहा था कि जूडिथ अभी भी हमास की कैद में मौजूद हैं। दरअसल बीते सप्ताह जूडिथ के पति की भी गाजा में हमास के आतंकियों की कैद में मौत हो गई थी। जूडिथ और उनके पति गागी हॉगई दोनों 7 अक्टूबर को हमास के हमले में घायल हो गए थे। बाद में पता चला कि उनकी भी 7 अक्टूबर को ही मौत हो गई थी। मृतक दंपति का शव गाजा में रखा हुआ है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूएई के पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। अगले साल 14 फरवरी को होगा कार्यक्रम। खबर निकलकर सामने आई है कि एक तरफ पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे, तो वहीं संयुक्त अरब अमीरात में बन रहे पहले हिंदू मंदिर के लिए भी उनको न्योता मिला है। मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी 2024 को तय किया गया है। बीएपीएस के स्वामी ईश्वर चरण दास और स्वामी ब्रह्म विहारी दास के साथ मौजूद शिष्टमंडल ने उद्घाटन समारोह के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा। असल में यूएई के अबुधाबी में बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मोसाद के लिए काम करने वाले 4 एजेंटों को ईरान ने दी फांसी, इजराइल के साथ बिगड़ सकती है बात। खबर सामने आई है कि ईरान की सरकार ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद करने के आरोप में 4 लोगों को फांसी दी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ईरान की मिजान समाचार एजेंसी के हवाले से शुक्रवार इस बात की जानकारी दी। दरअसल ईरानी समाचार एजेंसी मिजान ने कहा कि देश के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी थी। ये लोग निजी और सरकारी जानकारी की चोरी करते थे और इजरायली खुफिया एजेंसी तक पहुंचाते थे। ऐसे में शुक्रवार की सुबह 4 आरोपियों को फांसी दे दी गई है। गौरतलब है कि ईरान और इजराइल कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के कारण दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। लाल सागर बना जंग का मैदान, भारत को हो रहा ये नुकसान, इंडियन नेवी ने उठाया बड़ा कदम। खबर निकलकर सामने आई है कि हमास के समर्थक हूती विद्रोहियों ने पिछले दिनों लाल सागर में व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हूतियों ने जिस लाल सागर को जंग का अखाड़ा बना दिया है वो वैश्विक इकोनॉमी में बड़ा रोल निभाता है। लाल सागर में आए संकट का असर भारत पर भी पड़ रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि लाल सागर में समस्याओं के चलते चावल के निर्यात पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि दिसंबर का निर्यात आंकड़ा आने के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मोदी सरकार ने कबाड़ बेचकर जुटाए 1200 करोड़ रुपए, 2 चंद्रयान 3 मिशन के बराबर हुई आमदनी। खबर निकलकर सामने आई है कि चंद्रमा पर भारत के सफल चंद्रयान 3 मिशन की लागत लगभग 600 करोड़ रुपए थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने कबाड़ जैसी फाइलें, खराब हो चुके ऑफिस उपकरण और पुराने वाहनों को बेचकर ऐसे 2 मिशनों की लागत के बराबर पैसा इकट्ठा कर लिया है। जी हां, अक्टूबर 2021 से अब तक स्क्रैप बेचकर लगभग 1163 करोड़ रुपए कमाए गए हैं। इस साल अकेले सिर्फ अक्टूबर में 557 करोड़ रुपए की आमदनी सरकार को हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर 2021 से केंद्र सरकार के कार्यालयों में आश्चर्यजनक संख्या में 96 लाख फाइलों को हटा दिया गया है। इन फाइलों को कंप्यूटर पर अपलोड कर दिया गया है। इससे एक फ़ायदा और हुआ है। सरकारी कार्यालयों में लगभग 355 लाख वर्ग फुट जगह खाली कर दी गई है, जिससे कार्यालयों में गलियारों की सफाई, खाली जगह का मनोरंजन केंद्रों और अन्य उपयोगी उद्देश्यों के लिए उपयोग होने लगा है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता नहीं बन पाएंगे राघव चड्ढा, सभापति जगदीप धनखड़ ने खारिज किया अनुरोध, क्या बोली पार्टी। खबर निकलकर सामने आई है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा को संसद के उच्च सदन में आम आदमी पार्टी का अंतरिम नेता नियुक्त करने के पार्टी के अनुरोध को खारिज कर दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से शुक्रवार यानी कि 29 दिसंबर को यह जानकारी दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है।
धनखड़ ने लेटर में कहा, यह पहलू संसद में मान्यता प्राप्त दलों समूह के नेता और मुख्य सचेतक अधिनियम 1998 के तहत बने नियमों के अधीन है। अनुरोध कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है, इस कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा रहा। ऐसे में अब संजय सिंह उच्च सदन में आपके नेता बने रहेंगे। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पूरे उत्तर भारत में कोहरे की चादर, कब तक ऐसा ही रहेगा मौसम? खबर निकलकर सामने आई है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को आगामी 5 दिनों में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में बहुत घना कोहरा छाया रहने की संभावना जताई है। एक्स पर एक पोस्ट में IMD ने कहा, आज सुबह 5:30 बजे तक कोहरे की स्थिति जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी, पश्चिम राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में बहुत घना कोहरा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार के अलग अलग हिस्सों में हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहेगा। IMD ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए 31 दिसंबर तक देर और सुबह के दौरान घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की है। बताया गया है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बहुत घना कोहरा, पश्चिम मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार सुबह 9:19 तक दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 408 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पाकिस्तान की भारतीय सीमा पर नई हरकत, एयरफील्ड बनाकर तैनात की तोपें, आखिर क्या है प्लानिंग? खबर निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान आजकल भारतीय सीमा के पास जिस तरह की हरकतें कर रहा है, उससे देश की चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने भारतीय सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर एक एयरफील्ड बनाया है। साथ ही पाकिस्तान ने सीमा पर SH-15 SP हॉवित्जर तोप भी तैनात कर दी है, जो स्पेशली चीन से मंगाई गई है। इस हरकत ने भारतीय खुफिया एजेंसियों की परेशानी बढ़ा दी है। आखिर पाकिस्तान की प्लानिंग क्या है? क्या चीन के साथ मिलकर युद्ध लड़ने की तैयारी चल रही है? अगर ऐसा है तो पाकिस्तान कोई हिमाकत ना ही करे तो उसके लिए बेहतर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। यूपी से इजराइल क्यों भेजे जा रहे 10,000 मजदूर? हर महीने मिलेंगे 1.40 लाख रुपए। खबर निकलकर सामने आई है कि इजराइल और आतंकवादी संगठन हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बीच वहां पर कई इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में वहां पर बड़े पैमाने पर मजदूरों की जरूरत है। हालांकि संघर्ष के कारण वहां के स्थानीय लोगों को विस्थापन करना पड़ा है। गाजा पट्टी के लोग काम के लिए इजराइल की यात्रा करने में असमर्थ हैं, जिससे निर्माण गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। दरअसल इस मांग के जवाब में इजराइल ने भारत सरकार से लगभग 1 लाख मजदूरों की भर्ती के प्रस्ताव के साथ पर्याप्त संख्या में निर्माण श्रमिकों को भेजने का अनुरोध किया है। इस पहल के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश से 10,000 निर्माण मजदूर को भेजने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि जिले के अन्य 10 श्रमिक पहले ही काम के लिए इजराइल जाने के लिए सहमत हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश से लगभग 10,000 निर्माण श्रमिक इजराइल भेजे जाने हैं। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मोदी सरकार ने कबाड़ बेचकर जुटाए 1200 करोड़ रुपए, 2 चंद्रयान 3 मिशन के बराबर हुई आमदनी। खबर निकलकर सामने आई है कि चंद्रमा पर भारत के सफल चंद्रयान 3 मिशन की लागत लगभग 600 करोड़ रुपए थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने कबाड़ जैसी फाइलें, खराब हो चुके ऑफिस उपकरण और पुराने वाहनों को बेचकर ऐसे 2 मिशनों की लागत के बराबर पैसा इकट्ठा कर लिया है। जी हां, अक्टूबर 2021 से अब तक स्क्रैप बेचकर लगभग 1163 करोड़ रुपए कमाए गए हैं। इस साल अकेले सिर्फ अक्टूबर में 557 करोड़ रुपए की आमदनी सरकार को हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर 2021 से केंद्र सरकार के कार्यालयों में आश्चर्यजनक संख्या में 96 लाख फाइलों को हटा दिया गया है। इन फाइलों को कंप्यूटर पर अपलोड कर दिया गया है। इससे एक फायदा और हुआ है, सरकारी कार्यालयों में लगभग 355 लाख वर्ग फुट जगह खाली कर दी गई है, जिससे कार्यालयों में गलियारों की सफाई, खाली जगह का मनोरंजन केंद्रों और अन्य उपयोगी उद्देश्यों के लिए उपयोग होने लगा है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता नहीं बन पाएंगे राघव चड्ढा, सभापति जगदीप धनखड़ ने खारिज किया अनुरोध, क्या बोली पार्टी? खबर निकलकर सामने आई है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा को संसद के उच्च सदन में आम आदमी पार्टी का अंतरिम नेता नियुक्त करने के पार्टी के अनुरोध को खारिज कर दिया। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से शुक्रवार यानी कि 29 दिसंबर को यह जानकारी दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है।
धनखड़ ने लेटर में कहा, यह पहलू संसद में मान्यता प्राप्त दलों समूह के नेता और मुख्य सचेतक अधिनियम 1998 के तहत बने नियमों के अधीन है। अनुरोध कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है, इस कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा रहा। ऐसे में अब संजय सिंह उच्च सदन में आपके नेता बने रहेंगे। वीडियो को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है।